बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मैक्रोनी चाट की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल बार बार करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया था। पानी को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तो पानी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो गरम पानी में मैं मैक्रोनियाँ शामिल करूँगी। ये तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम मैक्रोनियाँ थी। तो मैक्रोनियाँ ऐड करने के बाद एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पानी के अंदर मिक्स कर लेती। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें भरकर शामिल करूँगी नमक। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद मैक्रोनियाँ जो हैं वो अभी अच्छे तरीके से नहीं गली। तो यहाँ पर मैं ना इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी ताकि मैक्रोनियों के साथ ही आलू जो हैं वो गल जाएं। तो मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ताकि आलू और मैक्रोनियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद मैक्रोनियाँ जो हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं। आलू भी गल चुके हैं। आलू को बाद में मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि जो है ना मैक्रोनियाँ जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो इसलिए आलू जो है वो कचूमर बन जाना था। अब हम मैक्रोनियों का सारा पानी ड्रेन करेंगे। ठंडे पानी से 1 से 2 बार इसको गुजारेंगे ताकि मैक्रोनियाँ खिली खिली रहें, वो टूटे ना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 चम्मच तकरीबन मैंने घी ले लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनियों को ठंडे पानी से 1 से 2 बार गुजार लिया है। तो मैक्रोनियाँ शामिल करूँगी और एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि मैक्रोनियाँ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अब इसमें शामिल करूँगी टमाटर। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। साथ ही मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। प्याज और हरी मिर्च ऐड करने के बाद मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन कुछ सेकंड के लिए ही इसको पकाऊँगी ताकि हल्का सा प्याज और जो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 2 बड़े चम्मच में भर के इसमें केचप शामिल करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा इसके अंदर एक कलर आ जाए। तो लीजिए जी, केचप ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी और आधा चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें ये 3 मसाले ही ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। एक दफ़ा आप इस तरीके से मैक्रोनियाँ बनाएं, आपके घर वालों की फरमाइशी तो ख़त्म ही नहीं होगी कि डेली बेस पर बिल्कुल इसी तरीके से मैक्रोनियाँ बनाकर हमें दें। अच्छा, अगर फ्लेम की बात करें तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है ताकि मैक्रोनियाँ जो हैं वो एक स्पाइसी बन जाएँ, थोड़ा सा इनमें क्रंचीपन सा आ जाए। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैं इसमें व्हिप क्रीम शामिल करूँगी। ये तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लेती हूँ मिक्स। आप चाहें तो इस स्टेज पर कुछ भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। जब हमने इसको गलने के लिए छोड़ा था तो उस टाइम पे भी आप बहुत सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करूँगी हल्का सा। ऊपर में इसकी काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, सर्व करती हूँ। मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनी चाट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल बार बार करेगा, क्योंकि चटपट से एक तो ये बन जाती है, दूसरा बच्चों की फरमाइश भी जो है ना सारा दिन किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ता। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद भी आने वाली है। तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। जब मैंने इस तरीके से मैक्रोनियाँ बनाकर बच्चों को दी थी तो आप यकीन करें कि मैक्रोनियाँ कम पड़ गई थी, लेकिन बच्चों की ज़िद जो है ना वो उसी तरह थी कि अब हमें और चाहिए। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना है कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।